क्या आपने कभी सोचा है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जिन्हें 56 प्रकार के भोग चढ़ते हैं, उन्होंने एक वृद्धा गरीब महिला के घर साधारण खिचड़ी खाने क्यों आते थे? उस खिचड़ी में ऐसा क्या था जो भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी को उनके मंदिर छोड़कर उनके घर तक आने को मजबूर कर दिया? दोस्तों, आज की ये कहानी आपके आंखें नम कर देगी। एक छोटी सी गांव, और उस गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी जिनके नाम थी कर्माबाई। ना उनके पास धन था, ना बड़ा घर था, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के पास नहीं थी। कर्माबाई जी के एक छोटी सी नियम थी, जिसे वो सुबह उठती थी, रसोई में चली जाती, रसोई में जाकर चूल्हा लगाती और फिर भगवान के लिए खिचड़ी पकाने लग जाती। सबसे पहले खिचड़ी बनने के बाद वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी को अपनी लाला जैसे प्यार से खिचड़ी खिलाती। प्रभु के प्रसाद लग जाने के बाद फिर कर्माबाई अपना दिनचर्या शुरू करती। दोस्तों, ये सब के बाद उनके आसपास में जो पड़ोसी थे, उन्होंने कर्माबाई को देखकर थोड़े जेलस फील करते थे और उन्होंने कर्माबाई को समझाते थे कि कर्मा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? भगवान को तुम जो प्रसाद लगाते हो, क्या भगवान 56 प्रकार के भोग छोड़कर तुम्हारे खिचड़ी खाने आएंगे? फिर कर्माबाई उनको मुस्कुराकर कहते हैं कि भगवान भोजन की भूखे नहीं होते, भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। दोस्तों, ऐसे कर्माबाई के दिन चल रहे थे, लेकिन एक दिन गांव में एक पंडित आते हैं और सारे पड़ोसी जाके उन पंडित को समझाते हैं कि कर्माबाई जी बिना नहाए, बिना स्नान किए भगवान को प्रसाद लगाता है। दोस्तों, पंडित जी तो आग बबूला हो गए और उन्होंने सीधा कर्माबाई जी के पास आए और कर्माबाई जी को बोले, अरे कर्मा, तुम ऐसे अपवित्रता के साथ कैसे प्रसाद लगा सकते हो? लेकिन दोस्तों, कर्माबाई जी हाथ जोड़कर बोलती है और विनती करती है कि भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, कौन सी विधि विधान से भगवान का पूजा करूं, लेकिन आप अगर चाहते, आप अगर मेरे घर तक आए हैं तो जरा मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे पूजा करूं। फिर पंडित जी ने बोलते हैं कि तुम सबसे पहले सुबह उठकर नहाओ, उसके बाद पूरी पवित्रता के साथ आपने चूल्हा जलाओ और भगवान के लिए खिचड़ी बनाओ। दोस्तों, फिर कर्माबाई जी के मन में तो और कुछ भाव नहीं थे, तो वो दूसरे दिन एग्जैक्टली वैसे ही किए। वो सुबह सुबह उठते, पहले नहाते, फिर अपना जो खिचड़ी बनाने का प्रोसेस वो स्टार्ट करते। लेकिन दोस्तों, उस दिन खिचड़ी बनाते बनाते कर्माबाई जी को लेट हो गया और कर्माबाई जी को जैसे देर हो रही थी, प्रभु श्री जगन्नाथ जी, उनको पता लगता है कि कोई एक पंडित जी है जो जाके कर्माबाई जी को ऐसे ऐसे समझाते हैं। फिर कर्माबाई खिचड़ी बनने के बाद भगवान जी को बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं कि प्रभु आओ, भोग लगाओ। जैसे भगवान आते हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है कि मंदिर में मुख्य दरवाजा खोलने के लिए पंडा वड़ियारी लोग सब आ जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, भगवान थोड़ा सा कुछ खिचड़ी खाए हुए रहते हैं और भागते हुए चले जाते हैं मंदिर में। अगर कर्मा भाई जी के घर पे खिचड़ी खाएंगे तब तक तो मंदिर खुल जाएगा, तो भगवान पकड़े जाएंगे कि भगवान आते थे कर्मा भाई जी के घर पे। तो जैसे ही भगवान बिना हाथ धोए वो थोड़ा सा झूठा मुंह में ही भगवान चले गए। दोस्तों, जैसे ही मंदिर में पंडा पुजारी लोग देखते हैं क्या कि भगवान के मुंह में खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं और सब लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, कैसे भगवान को कौन झूठा करके, कौन भगवान को अपवित्र करके चला गया। दोस्तों, फिर क्या होता है, पंडा पुजारी लोग भगवान के सामने बैठ जाते हैं और रोते रोते कहते हैं कि प्रभु, हमसे क्या गलती हुई, हमसे जो भी गलती हुई हमें क्षमा करिए। वो क्षमा मांगने के बाद फिर सब लोग ध्यान में बैठ जाते हैं। जो बड़े पुजारी रहते हैं, भगवान उन बड़े पुजारी के ध्यान में आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बड़े पंडा पुजारी बनते हो और तुम कोई पंडित, तुमने से जाके कर्माबाई को ऐसे समझा दिया और मैं तो रोज कर्माबाई के घर में खिचड़ी खाने जाता था। जब ये पूरी घटनाएं पंडा लोग को पता चलता है, पुजारी लोगों को पता चलता है, फिर क्या होता है, उन्होंने तो भागे भागे कर्माबाई जी के घर जाते हैं और कर्माबाई जी से कहते हैं कि कर्मा, तेरा भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ इतने सारे, इतने प्रकार के भोग छोड़कर तुम्हारे घर खिचड़ी खाने आते हैं। कर्माबाई जी ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी, मैं तो अधम हूं, मुझसे क्या पता, मैं तो सिर्फ प्यार से भोग लगाती हूँ। दोस्तों, फिर कर्माबाई जी को पुजारी लोग समझाए कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आप जैसे भोग लगाते थे वैसे भोग लगाओ। फिर कर्माबाई जी ने सुबह उठकर पहले जैसा प्रसाद बनाती थी और खिचड़ी बनाकर भगवान जी को भोग लगाती थी। दोस्तों, फिर जगन्नाथ जी बड़ी शांति से, बड़ी खुशी से आके कर्माबाई जी के प्रसाद ग्रहण करते थे। दोस्तों, भगवान को धन वैभव या बड़ी बड़ी भोग की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ रिझते हैं तो आपके सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम से। अगर आपके पास भी सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम है तो भगवान आपके जीवन में जरूर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको नई नई कहानी सुना सकूं। दोस्तों, आपके परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू। राधे राधे।